अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर सैयद शौकत अली बुखारी। लाइफ एंड एस्ट्रोलॉजी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे माह नवंबर 2022 में बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न की फल्कियाती पोजीशन क्या होगी और इल्म नजूम और इल्म फल्कियात की रोशनी में इस पोजीशन के बुर्ज जद्दी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन और हज़रात की ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। तो जानते हैं तफसील के साथ। बुर्ज जद्दी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन और हज़रात के लिए माह नवंबर 2022 एक अच्छा महीना साबित होगा। आपके माली मामलात बेहतर होंगे, आपके पास आमदनी के बेहतर ज़राए होंगे जो आपकी ख्वाहिश को बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। इस माह आप पुरअज़म और बाहिम्मत होंगे। इस माह आप अपनी देरीना ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं। माह नवंबर 2022 में आप में खुशी का अंसर ज़्यादा होगा। आप खुश रहेंगे। आप में रूहानियत में आगे बढ़ने का जज्बा पैदा होगा। इस माह बुर्ज जद्दी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद अपने मुखालिफिन पर फ़तह याब होंगे। आप अपने दुश्मन पर गालिब होंगे। माह नवंबर 2022 में बुर्ज जद्दी वालों के लिए कैरियर के हवाले से एक अच्छा महीना साबित होगा। सय्यारा ज़ोहरा, सय्यारा अतारद, सय्यारा शम्स और केतु आपके ज़ायचे के 10वें घर में होने की वजह से और ज़ोहल सय्यारा ज़ोहल के असर की वजह से आप पर काम की जगह पर काम का दबाव बढ़ सकता है, मगर परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये सब आपके कैरियर की बेहतरी के लिए है। आपकी सलाहियत और ख़ुद एतमादी में इजाफ़ा होगा। आपके हौसले बुलंद होंगे। इस सूरत हाल से आपकी पोजीशन मजबूत होगी। 13 नवंबर 2022 से रेट्रोग्रेड मरीख कि आपके ज़ायचे के 5वें घर में आने से आपके काम की जगह की तब्दीली को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मुमकिन है आपका ट्रांसफ़र हो सकता है या फिर नई मुलाजमत हो सकती है। अगर आप मुलाजमत की तब्दीली के लिए कोशिश हैं, इस दौरान आप कामयाब हो सकते हैं और अपने कैरियर में आगे बढ़ सकते हैं। आपके ज़ायचे के 11वें घर में सय्यारा शम्स, सय्यारा अतारद और सय्यारा ज़ोहरा की रवानगी से आपके आला अफसरान से ताल्लुकात मजबूत होंगे। आपको सरकारी शोबों से भी फ़वाइद हो सकते हैं। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो इस माह प्रोमोशन के साथ साथ आपका हस्बे मंशा ट्रांसफ़र भी हो सकता है। माह नवंबर का आगाज़ बुर्ज जद्दी से ताल्लुक़ रखने वाले कारोबारी हज़रात के लिए अच्छा साबित होगा। आपके ज़ायचे के 7वें घर पर सय्यारा ज़ोहरा के असरात की वजह से आपके कारोबारी मामलात में बेहतरी होगी। आपको कारोबार में तरक्की के मौके मिलेंगे। आप अपने कारोबार के लिए कुछ नया करने का सोचेंगे। इस वजह से आपकी कारोबारी पोजीशन मजबूत होगी। आपके कारोबार में तरक्की होगी। बुर्ज जद्दी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन और हज़रात ने कई साल से नशीब व फराज देखे, मगर अब आपके लिए एक अच्छे वक्त की शुरुआत है। आपको चाहिए अब अपने मामलात ज़िंदगी दानिशमंदी और हिम्मत से देखें और इनको हल करने की भरपूर कोशिश करें। माह नवंबर 2022 में बुर्ज जद्दी से ताल्लुक़ रखने वाले अपने माली अमूर की बेहतरी के लिए सख्त मेहनत करेंगे और इंशाअल्लाह इस माह आपकी मुरादें ज़रूर पूरी होंगी। आपको मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आपके ज़ायचे के 5वें घर में मौजूद सय्यारा मुश्तरी 9वें और 7वें और 11वें घर का रुख करेगा। आपके ज़ायचे के 6ठे घर में मौजूद मरीख आपके 12वें घर पर असरअंदाज होगा, जिसकी वजह से आपके अखराजात में कमी होगी। आपके माली एतबार से ख़ुद को बेहतर महसूस करेंगे, यानी आप माली एतबार से इस माह ख़ुद को बहुत बेहतर महसूस करेंगे। बुर्ज जद्दी के लिए महीने के आखिरी 15 अय्याम बहुत अच्छे साबित होंगे।
माली एतबार से और बेहतरी आएगी, क्योंकि सैयारा शम्स, सैयारा अतारत और सैयारा ज़ोहरा आपके ज़ायचे के 11वें घर में होने की वजह से आपकी आमदनी में अचानक इजाफा हो सकता है और आपको एक से ज़ायद ज़राए से आमदनी के इम्कानात पैदा हो सकते हैं। आप खुशहाल होंगे। और जब सैयारा मरीख आपके ज़ायचे के 5वें घर का रुख करेगा तो ये आपके माली मामलात को बेहतर से बेहतर बनाएगा, यानी और बेहतर बनाएगा। इस तरह इस माह बुर्ज जद्दी से ताल्लुक़ रखने वाले अपने माली मामलात बेहतर बनाएंगे। आपको चाहिए इस माह बेहतर मनसूबाबंदी से काम लें और इस वक्त से ज़्यादा फ़ायदा लेने की कोशिश करें ताकि आप अपने माली हालात में बेहतरी ला सकें। माह नवंबर 2022 में बुर्ज जद्दी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन और हज़रात को अपनी सेहत के हवाले से थोड़े मसले मसाइल का सामना हो सकता है, जैसे सीने और फेफड़ों के मसाइल या फिर कमर दर्द वगैरह, मगर बड़ी तकलीफ़ नहीं होगी। इस माह बुर्ज जद्दी वालों की तबीयत में सुस्ती का अंसर ज़्यादा गालिब होगा। आपको चाहिए आप अपनी ग़िज़ा पर ख़ास तवज्जो दें, अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें, छोटी मोटी तकलीफ़ को नज़रअंदाज ना करें और इसका बर वक्त इलाज लाजमी करें, नहीं तो किसी बड़े परेशानी का शिकार हो सकते हैं। और ख़ुद को एक्टिव रखने की भरपूर कोशिश करें। बुर्ज जद्दी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन और हज़रात के लिए माह नवंबर 2022 का आगाज़ मोहब्बत के हवाले से औसत दर्जे का होगा, ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा। आप अपनी लव लाइफ नॉर्मल गुजारेंगे। गुज़श्ता अय्याम की तरह रिश्तों में गर्म जोशी होगी, मोहब्बत का एहसास होगा, मगर आपके ज़ायचे के 11वें घर में सैयारा ज़ोहरा की आमद और 5वें घर पर रुख की वजह से आपकी लव लाइफ में अच्छा एहसास, जज्बा, मोहब्बत बढ़ेगी। इस दौरान आप एक दूसरे को ठीक से समझ सकेंगे, आपके ताल्लुकात मजबूत होंगे। इसके बाद 13 नवंबर को सैयारा अतारत आपके ज़ायचे के 11वें घर में दाखिल होगा। यह आपके बंधन को पहले से ज़्यादा मजबूत करेगा, आपके रिश्ते में एतमाद बढ़ेगा। मगर 13 नवंबर को ही सैयारा मरीख आपके 5वें घर में दाखिल होगा। मरीख की वजह से आपके लव लाइफ में तनाव भी आ सकता है, आप में झगड़ा भी हो सकता है। इसलिए आपको चाहिए अपने गुस्से और जज्बात को कंट्रोल करें और सुकून से अपने लव लाइफ के मामलात को हल करने की कोशिश करें। बुर्ज जद्दी से ताल्लुक़ रखने वाले शादीशुदा अफराद को माह नवंबर में अपने शरीक हयात के साथ हम आहंगी बरकरार रखने की अशद ज़रूरत होगी, जिसकी वजह से घरेलू माहौल खुशगवार हो सकता है। वरना इस माह सैयारा ज़ोहल आपके ज़ायचे के 7वें घर के रुख की वजह से आपके अज़दवाजी मामलात में बिगाड़ पैदा कर सकता है। आप एक दूसरे से नाराज़ हो सकते हैं, आप एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ कर सकते हैं। आपको चाहिए इस माह अपने अज़दवाजी मामलात को हल करने की भरपूर कोशिश करें और कोई ऐसा सबब पैदा ना करें जिससे आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी मुतासिर हो। सब्र और सुकून के साथ किसी भी मसले पर उलझने से गुरेज करें। सैयारे मरीख की आपके ज़ायचे के 5वें घर में रुज्जत की हालत में आमद आपके अज़दवाजी मामलात में उतार चढ़ाव ला सकती है। बुर्ज जद्दी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन और हज़रात के लिए माह नवंबर 2022 में ख़ानदानी और दोस्त अहबाब के साथ ताल्लुकात अच्छे और साजगार रहेंगे। सैयारा ज़ोहल की पूरे महीने अपने घर में मौजूदगी आपके ख़ानदानी मसाइल को बेहतर रखेगी। इस माह आपको मेहमान नवाजी का मौका मिल सकता है, मगर आखिरी अय्याम में थोड़ा ख़ानदानी मसले मसाइल में उतार चढ़ाव पैदा हो सकता है। इस महीने आपको बहन भाइयों की भरपूर मदद हासिल हो सकती है, मगर आखिरी निफ्स दिनों में थोड़ा एहतियात की ज़रूरत पड़ सकती है। बुर्ज जद्दी वालों को इस माह किसी इनामी स्कीम से या फिर
کوئی بڑا انعام وغیرہ سے مالی فوائد ہو سکتے ہیں۔ برج جدی والوں کو اس ماہ دوران سفر احتیاط کی سخت ضرورت ہوگی۔ آپ سفر ضرور کریں مگر احتیاطی تدابیر کے ساتھ۔ ایسے جدی افراد جو بیرون ملک سفر کے خواہش مند ہیں وہ اس ماہ اپنی خواہشات کی تکمیل میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور جن جدی افراد کے معاملات امیگریشن میں رکاوٹ کا شکار تھے، یعنی یہ زیر التوا تھے، اب وہ وقت ہے کہ آپ کے وہ معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ کوششیں کریں۔ جو جدی افراد روزگار کے حصول کے لیے پریشان ہیں، اس ماہ ان کو روزگار کا حصول ممکن ہوگا۔ آپ کو چاہیے حصول روزگار کے لیے کوشاں رہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ماہ نومبر برج جدی سے تعلق رکھنے والوں کے لیے ایک اچھے وقت کی شروعات ہے۔ آپ کو چاہیے اس ماہ اپنی بہتر منصوبہ بندی اور احتیاط کے ساتھ اچھے وقت سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ برج جدی سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات کے لیے یہ مہینہ ایک اچھا مہینہ ثابت ہوگا۔ آپ اپنے تعلیمی معاملات بھرپور انداز میں جاری رکھیں گے اور اپنے تعلیمی کیریئر کو آگے بڑھانے میں کامیاب ہوں گے۔ برج جدی سے تعلق رکھنے والوں کو اس ماہ نومبر میں 800 گرام ثابت معاش یا پھر حسب توفیق صدقہ ضرور دینا چاہیے، اور اپنے ورد خاص جو کہ یا اللہ ہو یا قہار ہو یا لطیف ہو ہے، جتنا ممکن ہو سکے چلتے پھرتے بھی آپ پڑھیں، جتنا پڑھ سکیں آپ کو یہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس سے آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ میں آپ کو گوش گزار کرتا چلوں کہ ہر ستارے کا، ہر برج کا اپنا ایک ورد خاص ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے برج جدی والوں کا ورد خاص ہے یا اللہ ہو یا قہار ہو یا لطیف ہو۔ تو جناب یہ تھیں چیدہ اہم معلومات جو برج جدی یعنی کیپریکارن کے حوالے سے تھیں، جو ہم نے آپ کو گوش گزار کیں۔ میری نئے آنے والے خواتین و حضرات سے گزارش ہے، ہمارے چینل لائف اینڈ اسٹرالوجی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔